गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। सीपीआर में आज हम पढ़ेंगे कि सीपीआर कब देते हैं, किसको देते हैं, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, और सीपीआर को कौन दे सकता है। सीपीआर को कोई भी दे सकता है। सीपीआर देने के लिए कोई एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती, कोई नॉर्मल पर्सन भी दे सकता है और इसको देने की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम सीपीआर के बारे में जानेंगे। तो सीपीआर इज़ एन इमरजेंसी प्रोसीजर। सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ माउथ टू माउथ रिसस्टिटेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें माउथ टू माउथ रिसस्टिकेशन यानी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन एक साथ दिए जाते हैं। मतलब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन एक साथ दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं और ये क्या करता है? दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन, ताकि वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर सके और आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन करा सके टू अ पर्सन हु इज़ इन द कार्डियक अरेस्ट, जिसको कार्डियक अरेस्ट आया हुआ उसको। ठीक है। सीपीआर क्या होता है? इट इज़ लाइफ सेविंग फर्स्ट एड। ये एक लाइफ सेविंग फर्स्ट एड होती है, मतलब इसको लेकर हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो अनइंटरप्टेड प्रोसेस। ये एक अनइंटरप्टेड प्रोसेस होती है, इसको बीच में अपन नहीं रोकते, इसको कंटिन्यू देना होता है। फिर देखेंगे वाई सीपीआर इज़ इम्पॉर्टेंट। सीपीआर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट प्रिवेंट्स ब्रेन डेथ। ये ब्रेन की डेथ होने से बचाता है। कैसे बचाता है? ब्लड में ऑक्सीजन रहती है और ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है वर्क करने के लिए। तो ब्लड से ही ब्लड पंप होगा तभी तो ऑक्सीजन जाएगी ब्रेन में, तभी तो वो ब्रेन डेथ से बचेगा। तो ये प्रिवेंट करता है ब्रेन डेथ से। इट मेंटेन गैसियस एक्सचेंज। ब्लड में गैस भी होती हैं, वो लंग्स के थ्रू भी एक्सचेंज होती हैं और ब्रीदिंग के थ्रू भी एक्सचेंज होती हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करके रखेगा। इट पम्प्स ब्लड, और ये ब्लड को भी पम्प्स कराएगा सीपीआर। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम एलिजिबल फॉर सीपीआर। सीपीआर के लिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब सीपीआर लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो अनरिस्पॉन्सिव पर्सन, मतलब कोई पर्सन है जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, वो सीपीआर लेने के लिए एलिजिबल है। पल्स एब्सेंट है, जिसमें पल्स एब्सेंट है वो एलिजिबल है, और ब्रीदिंग एब्सेंट है, जिसमें ब्रीदिंग एब्सेंट है वो भी एलिजिबल है सीपीआर के लिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ सीपीआर। सीपीआर देने का प्रोसीजर क्या है। तो अपन अगर किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी में क्या चेक करेंगे कि जहाँ अपन सीपीआर दे रहे हैं वो जगह सेफ़ है या नहीं है, अपने लिए जगह सेफ़ है या नहीं है, ये सबसे पहले हमको चेक करना है। वरना अपन सीपीआर देने गए और ख़ुद को ही सीपीआर की ज़रूरत पड़ गई, तो सीन सेफ्टी चेक करना पड़ेगा। फिर सेकंड है चेक रिस्पांस। सबसे पहले पेशेंट का सेकंड नंबर पे है रिस्पांस चेक करना है पेशेंट का। कैसे चेक करोगे उसको? सबसे पहले तो ज़ोर से चिल्ला के हिला के बुलाओगे, अगर नाम जानते हो तो नाम से, नहीं तो सर मैडम करके ज़ोर से बोलोगे उसको, ताकि उसको सुनाई दे, और अगर वो सो रहा हो तो वो जग जाए। और अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर हम उसको क्या करेंगे? सबसे पहले पल्स असेस करेंगे। पल्स भी 5 to 10 सेकेंड के लिए असेस करना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा हम पल्स असेस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और पल्स कौन सी असेस करना है? कैरोटिड पल्स। ठीक है। अगर पल्स नहीं आ रही है फिर हम ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग को कैसे चेक करना है? सबसे पहले लुक, लिसन और फील। सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट को देखेंगे कि राइज हो रही है नहीं हो रही है। फिर हम लिसन करेंगे, मतलब सुनेंगे, चेस्ट पे अपना कान लगा के सुनेंगे कि हाँ ब्रीथ ले रहा है नहीं ले रहा है। फिर हम फील करेंगे, नाक के पास उंगली करके एयर को फील कर लेंगे कि हाँ ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे हम ब्रीदिंग असेस करेंगे। अगर ब्रीदिंग भी नहीं है तो फिर हम हमको सीपीआर देने के लिए रेडी रहना है। फिर हम कॉल फॉर हेल्प, कोई भी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कर देंगे। फिर हम उसको सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। सीपीआर भी कैसे देना है? सीएबी की प्रोसेस से, सीएबी की प्रोसेस मेंटेन करके देना है। सबसे पहले सी फॉर कंप्रेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, ये तीनों सिस्टम मेंटेन करके हम उसको
CPR देंगे। और CPR देने का रेशियो क्या रहेगा, 30:2। अगर एक CPR देने वाला इंसान है, मतलब 1 रेस्क्यूअर है, तो 30 हम उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर उसके बाद 2 ब्रीथ देंगे। और ये साइकिल 5 बार करने के बाद ही एक साइकिल कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब ये जो 30:2 का रेशियो है, इसको 5 बार देंगे तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगी हमारी। और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही हमको रेस्ट लेना है, बीच में हमको नहीं रुकना है। और रेस्ट भी नहीं लेना है, वो हमको कंटिन्यू देते रहना है, तब तक हम थके नहीं तब तक। और अगर हमारे पास दूसरा कोई आ जाए CPR देने के लिए, तो हम 5 साइकिल कंप्लीट करके हम उसको दे सकते हैं कि अब एक साइकिल तुम कंप्लीट कर लो। फिर हमको स्टॉप कब करना है CPR? When to stop CPR? When heartbeat और breath return normal। जब heartbeat और breath return normal आ गई है तब हमको CPR स्टॉप करना है, बीच में नहीं रुकेंगे। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, अगर हमारे पास इमरजेंसी हेल्प आ गई है मेडिकल की तो हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, अदरवाइज हम नहीं रुकेंगे। फिजिशियन डिक्लेयर डेथ, अगर फिजिशियन ने डेथ डिक्लेयर कर दी है पेशेंट की या क्लाइंट की तो हम नहीं करेंगे। रेस्क्यूअर एग्जॉस्टेड, अगर रेस्क्यूअर थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है, उससे बन ही नहीं रहा है देते, तो हम CPR को स्टॉप कर देंगे। तो ये है आज की हमारी क्लास।